Hey everyone, Tony this side. I hope you all are doing good. So in this video, I would go ahead and update what my views are on Nifty. And I will be discussing what I expect on intraday and what I expect for this week and also for upcoming weeks, right? So let's begin the video. So आज सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो काफी बड़ा गैप डाउन था और हो सकता है कि आप सभी लोगों के दिमाग में चल रहा हो कि what is going to happen, is it going to drop a lot, बहुत सारे शेयर्स लॉस में होंगे, इन्वेस्टमेंट्स डाउन होंगे, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, परेशान मत होइए, जीरो नहीं जा रहा है। ठीक है, सो निफ्टी जीरो तो नहीं होगा ना, सो डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, व्हाट आई थिंक is that these levels are very important on my charts I have mentioned here. Okay, so already in the previous videos as well I have mentioned that price was going to drop from 18,350 and that dropped. So जब प्राइस जनवरी में गिरा था 16,833 तक तो everything was good. ठीक है, but if you remember in my last videos I was expecting कि प्राइस इस लो के नीचे जाए, right? और ये गिर जाना चाहिए था इसके नीचे, बट ऐसा हुआ नहीं, है ना। और उसके बाद फिर मैंने सबको बोला भी कि अभी मुझे जो ये मूव है ऊपर जा रहा, जो ये मूव है, ये मूव फेक लग रहा है। ठीक है, और वही हुआ भी, प्राइस नीचे गिरा। ठीक है, बट ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 वीक से प्राइस बहुत ज्यादा रैंडम चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। ठीक है, अब अगर आप देखो कि मार्केट जो है कितना कितना ऊपर आ चुका है। ठीक है, कोविड कोविड का जो क्रैश आया था, राइट, उसके बाद से प्राइस आज तकरीबन 150% ऊपर है, राइट, 150% ऊपर। ठीक है, सो दैट्स टू मच, राइट। सो अगर हम देखें तो जो कोविड क्रैश आया था 12,000 से 7,000 का, सो दैट वाज लाइक 6,000 पॉइंट्स ड्रॉप, और आज प्राइस 12,000 प्लस 6,000 यानी कि उससे दुगना ऊपर आ चुका है, 18,000, राइट। सो व्हाट इज दिस कि प्राइस जो बुलिश मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है। उसके बाद चारों तरफ जो फंडामेंटल्स आ रहे हैं, रशिया यूक्रेन के वॉर की सिचुएशंस बन रही है, ग्लोबल मार्केट्स बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है, रिसेंटली क्रैश हो रही, राइट। सो उस वजह से भी प्राइस जो है बहुत ही ज्यादा रैंडम बिहेव कर रहा है, लेवल्स टू लेवल एग्जैक्टली नहीं जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा जो रीजन है कि वो प्राइस टू प्राइस क्यों हिट नहीं कर रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन है मार्केट के अंदर चलने वाला मैनिपुलेशन, जो कि साइडवेज ट्रेंड में होता है। सो मेरे हिसाब से मार्केट ना ही बुलिश ट्रेंड में ना ही बेरिश ट्रेंड में है, अभी मार्केट साइडवेज ट्रेंड में है। ठीक है, ये लेवल्स कहाँ से आए, इन लेवल्स का क्या मीनिंग है, मैं आपको अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्यों ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको इनको अपने चार्ट में रखना चाहिए, एंड हाउ वी विल गोइंग टू यूज इट। सो वो हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, सिर्फ निफ्टी निफ्टी के ऊपर ही होगी। ठीक है, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल, राइट। सो लेट्स गो विद द वीकली चार्ट। सो मैं यहाँ पर वीकली चार्ट पे हूँ, और अगर आप देखो, और मैं बहुत ही इजी टेक्निकल्स यूज करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में, कोई भी ऐसा मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ जो कि एक बेसिकली एक नए ट्रेडर को समझ में ना आए। ठीक है, सो अगर आप फिबोनाची टूल को जानते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक टूल है, तो मैंने उसको यूज किया है इस टॉप पर, जो कि 2020 का भी टॉप था और कोविड के आने से पहले का ऑल टाइम हाई था निफ्टी का। ये क्रैश था 7511 तक। ठीक है, मैंने सिर्फ फिबोनाची लेवल इन दोनों के बीच में लगा के एक्सटेंशंस चेक किए हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक है कि प्राइस जब भी किसी भी स्विंग से ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है, जो तीन एक्सटेंशन हम देखते हैं, वो 161% देखते हैं, 200% देखते हैं और 261% देखते हैं। तो हमने देखा कि 161% जो गोल्डन रेशियो होता है वो 15,470 पर था। मैंने एक लाइन ड्रॉ की, और अगर आप देखोगे तो कमाल की बात क्या है कि इसी लेवल को इसने बहुत अच्छे से पहली बार सपोर्ट बनाया था, पंप होने से पहले, पहले रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट एंड देन इट पंप, राइट। सो ये हुआ था लास्ट बार इस लेवल से, और प्राइस जाने के बाद गया सेकेंड लेवल के आसपास, दैट इज 17,350। सो वीकली चार्ट के हिसाब से ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक में जा रहा हूँ, आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यही दो लेवल्स अपने चार्ट पर, वीकली चार्ट पर ड्रॉ किए। ठीक है, अब अगर हम इस चार्ट में जाकर देखें, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करूंगा, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि 15,470 कहाँ से आया है, हमें समझ में आ गया कि 17,350 कहाँ से आया है, राइट। सो अगर हम वीकली चार्ट को देखें, तो
प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जा रहा है। यहाँ पर जो ये 200% है, यहाँ पे प्राइस ने, अगर आप देखोगे, कोई खास सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लिया, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, सीधा गया। बट इसी के अराउंड प्राइस ने अभी साइडवेज मूव करना स्टार्ट कर दिया। अभी क्या 17,350 ऑलमोस्ट एक मीडियन बन गया इस रेंज का, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक रेंज मानूं तो कैसे मानेंगे, ये हाई था 18,600 का, ठीक है। ये हमारे पास हाई है, ये हमारे पास लो है, ये हमारे पास लो है, ठीक है। तो इस पूरे रेंज के अंदर हमारे पास 1 2 3 लोज हैं, ठीक है, जिसमें कि एक ऐसा लो है जो कि फेल्ड लो है, ये यहाँ पर फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। प्राइस आया, देखो इस लो के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दे दी, इस लो के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग देने की कोशिश करी, लेकिन ये फेल्ड लो है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई एक फेल्ड लो होता है तो हम उस स्विंग को यूज करते हैं अपने रेंज लो के लिए। तो ये हमारा रेंज लो हो गया, ये हमारा रेंज हाई हो गया। अब अगर आप देखोगे तो नवंबर से लेकर अभी तक प्राइस जो है इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है और इसके बाहर नहीं जा रहा है। ना ही तो प्राइस इसके ऊपर गया है ना, ना तो प्राइस इसके ऊपर गया है, ना ही प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। तो अभी प्राइस इसके अंदर साइडवेज रेंज में चल रहा है। तो हम भी यही एक्सपेक्टेशन रखेंगे अभी कि जब तक कि प्राइस इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता, ठीक है, या इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, तो हम मान के चलेंगे कि प्राइस इसके अंदर ही ट्रेंड करेगा। और क्यों इसके अंदर ट्रेंड कर सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि फंडामेंटल्स जो हैं वो भी काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। जो कि अगर आप देखो, वार जैसी सिचुएशन आती है, पेंडेमिक जैसी सिचुएशंस आती है, तो मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव करती है जो कि रेगुलर बेसिस पे नहीं करती, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इतनी लंबी इतना जो बड़ी रेंज है, इतनी बड़ी रेंज हम क्यों मान रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो ये 18,500 से लेकर और 16,500, यानी कि लगभग 2,000 पॉइंट्स की रेंज है। तो हम ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आपको क्या समझना होता है कि मार्केट ने पहले कैसे बिहेव किया था। क्या मार्केट ने पहले कभी 2,000 पॉइंट की रेंज बनाई है? तो चलो देखते हैं। तो अगर आप ये हाई देखोगे और ये लो देखोगे, क्या मार्केट ने इसके अंदर रेंज नहीं बनाई थी? सितंबर से लेकर नेक्स्ट सितंबर लगभग एक साल तक, और इसका हाई था लगभग 11,500 और ये लो था लगभग 9,500, राइट। तो ये लगभग 2,000 पॉइंट की रेंज है, 9,800 टू 11,800, ये लगभग 2,000 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। अगर हम इससे पहले देखें, इसके बाद देखें, यहां से ये एक रेंज बनी थी। अगर आप इस रेंज को भी देखोगे तो ये करीब 10,500 है और ये करीब 12,000। सो लगभग 1,500 से 1,600 पॉइंट की रेंज ये बनी, जो कि 2019 से लेके 2020 तक रही, कोविड क्रैश से पहले। सो ये भी लगभग 1 से 1.5 साल तक की रेंज है, ये भी 1.5 साल की रेंज थी, ठीक है। सो क्यों नहीं हो सकता, अगर मार्केट के फंडामेंटल्स कुछ ऐसे हैं जो कि मार्केट के बुलिश या बेरिश होने को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर बेरिश होने को सपोर्ट क्यों नहीं करते, कि वाई इट्स नॉट बेरिश? रीजन बीइंग, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी कोविड क्रैश के बाद जिस तरह से बढ़ी है, जिस तरह से इंडियन मार्केट ने ग्रोथ करी, आप किसी भी डेटा को उठा के देख लो, इंडियन रुपीस ऑलमोस्ट टॉप 5 करेंसीज में है जिसने रिकवरी दी है, ठीक है। इंडियन मार्केट ने जो ग्रोथ दिया है पिछले साल, अगर आप चेक करेंगे तो सबसे हाईएस्ट रिटर्न इंडियन मार्केट ने दिए हैं। तो इंडियन मार्केट एक बहुत ज्यादा डेवलपिंग मार्केट है, जिसका ग्रोथ परसेंटेज ही अगर आप देखें कोविड बॉटम के बाद से लेकर, सो देखो इट्स लाइक 150%। सो इट इज क्वाइट हार्ड टू से कि ये एक बेरिश ट्रेंड में जाने वाली है। बट हाँ, अगर प्राइस ये लेवल लूज करता है तो डेफिनेटली इट कैन कंटिन्यू मेकिंग द रेंज टू द लोअर पॉइंट, दैट इज 1500 एंड 470। प्राइस यहां तक बड़े प्यार से आ सकता है। अब ये नहीं कि कल आ जाएगा, ये नहीं कि इसी महीने आ जाएगा, इट कैन टेक 6 मंथ्स, इवन अ ईयर, हो सकता है पूरे साल प्राइस यहाँ पर घूमता रहे, है ना। और उसके बाद प्राइस जाके यहाँ से मान लीजिए ये फिर से टेस्ट करता है, फिर ऊपर जाके इस रेंज को टेस्ट करता है, यहाँ पे फिर से फेल हो जाता है ब्रेक करने में, फिर गिरना स्टार्ट कर देता है और फिर यहाँ पर आता है, बिल्कुल पॉसिबल है। सो मैं आपको, अभी आप बोलोगे कि टोनी ये तुम बोल क्या रहे हो, कभी तुम बोल रहे हो ऊपर जा सकता है, कभी बोल रहे हो नीचे जा सकता है, मुझे सुनना नहीं, मुझे समझना है कि कहाँ जा रहा है। सो देखो, समझना हमने ये है कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो आपको बता दे कि नेक्स्ट प्राइस क्या होने वाला है। इट्स नॉट पॉसिबल, वी हैव टू वर्क ऑन प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। हो सकता है कोई ज्योतिष हो तो वो बता सकते हैं, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि बोलेंगे मैं लिख के दे रहा हूँ कि प्राइस ऊपर जाएगा, और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो बोलेंगे मैं लिख के दे रहा हूँ कि नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका परसेप्शन है, ठीक है। ये कभी वर्क करेगा और कभी नहीं वर्क करेगा। अब अगर आज टीवी पे आप देखोगे, ट्विटर पे आप देखोगे, बोल रहा है कि नई मार्केट यहाँ से 21,000 जा रही है, बहुत बढ़िया है, अगर चली गई तो वो राजा बन जाएगा, वो कल आपको बोलेगा कि मैंने तो ये बोला था। कल को मार्केट अगर 15,000 चलेगी तो बोलेगा 15,000 चलेगी, राइट। सो ऐसे नहीं होता है।
टेक्निकल एनालिसिस का जो प्रोस्पेक्टिव होता है वो आपको ये समझाना होता है कि प्राइस कर क्या रहा है, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं है कि प्राइस क्या कर रहा है, तो आप अगर किसी भी ऐसे इंसान की सुन के आप अपने इन्वेस्टमेंट को लगा रहे हैं कि वो तो 21,000 ही जाना है या 15,000 ही जाना है, तो आप कहीं ना कहीं अपना रिस्क बहुत ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं मार्केट को, और वो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। सो हमने ये गलती नहीं करनी है, हमने ये लेवल्स ड्रॉ करके रखने हैं अपने चार्ट में। अगर आपको चार्टिंग नहीं आती, आप ये लेवल्स लिख सकते हो, राइट, कि अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तो मैं बेरिश हूं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा प्राइस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये लेवल्स के प्राइसेस क्या क्या है वो मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। तो हम यहाँ डेली चार्ट पर आ गए, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो 15,430 का लेवल था वो ड्रॉ कर लिया है। सो ये मेरा लोअर रेंज का लेवल है कि हाँ इन फ्यूचर प्राइस यहाँ तक आ सकता है जब प्राइस गिरना स्टार्ट करेगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसको इंट्राडे लेवल्स में ब्रेक करूंगा, जो इंट्रा वीक लेवल्स में ब्रेक करूंगा, जो कि आने वाले 2 हफ्ते के अंदर हम देख सकते हैं। सो हमने क्या देखा, प्राइस गया ऊपर, रिजेक्ट हुआ, प्राइस नीचे आया, अभी ये लेवल टेस्टेड नहीं है। सो मोर लाइकली 16,800 इज नेक्स्ट लेवल जो हम टेस्ट करना चाहिए, हमको यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। इसके बाद अगर प्राइस इसको लूज करता है तो 16,410 ये इसको टेस्ट करना चाहिए, जो कि मैं अभी प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली प्राइस शुड ड्रॉप टू दीज लेवल्स। इवन अगर ये इसको लूज करता है तो यहाँ पर बहुत सारे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंसेस है, प्राइस पंप डाउन होता रहेगा, बट अल्टीमेटली 15,400 एक ऐसा लेवल है जो कि इसको हिट करने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वीकली चार्ट भी ये डिनोट कर रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर हम डेली चार्ट पे भी बात करें, अगर हम डेली चार्ट पर भी बात करें, सो दैट वाज द लास्ट रीक्यूमुलेशन, ठीक है। ये लास्ट रीक्यूमुलेशन था, यानी कि ये वो ऐसी जगह थी जहां पर प्राइस के बहुत तेजी से मूव करने से पहले लोगों ने बाई किया था। तो अगर आप देखोगे यहाँ बाई किया लोगों ने, यहाँ पर वेल्स ने एक्यूमुलेट किया, बड़े प्लेयर्स ने एक्यूमुलेट किया, बैंक्स ने बाई किया, 4 महीने प्राइस एक ही जगह पे घूमता रहा, और उसके बाद जब ब्लास्ट आया तो प्राइस सीधा टॉप बनाने गया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्राइस जब भी रिटर्न आएगा तो प्राइस इसको वापस यहाँ पर बाई करने, सेल करने जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो लोग हेज करते हैं, जो बड़ी मार्केट्स के प्लेयर हेज करते हैं, वहां पे उन लोगों ने क्या किया होगा कि अगर उन्होंने अपना 60% पोर्टफोलियो लॉन्ग्स में लगाया होगा, तो उन्हीं लोगों ने, जो बड़े बैंक्स हैं, 40% पोर्टफोलियो शॉर्ट्स में भी लगाया होगा। ऐसा नहीं होता, देखो बैंक्स ऐसा नहीं करते कि बस हमारी तरह गए स्टॉक बाई कर लिया और बैठ गए, वो म्यूचुअल फंड्स करते हैं, हेजिंग फंड्स नहीं करते हैं ऐसा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे 40% फंड्स अपना शॉर्ट्स में लगाया होगा, उनकी शॉर्ट्स अभी भी ओपन है, आप समझ रहे हो, इतने मूव के बाद भी उनकी शॉर्ट्स ओपन है। वो प्राइस को धीरे 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 ड्रॉप करके वापस लाएंगे, और जैसे ही प्राइस इस रेंज में पहुंचेगा वो अपनी शॉर्ट्स को ब्रेक इवन पे क्लोज कर देंगे। उनकी लॉन्ग से उन्होंने प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिए हैं, यहाँ बुक कर लिए हैं, और वो वापस यहाँ पर या इसके नीचे लॉन्ग्स पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स हाउ दे वर्क। और ये बहुत ज्यादा एक रीजनेबल लेवल है कि अगर प्राइस करेक्शन करता है तो ये एक बहुत ही हेल्दी करेक्शन होगा, और अगर ये लेवल हम मेट करते हैं आने वाले टाइम में, तो दिस विल बी ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहां पे आप अपनी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, नई एसआईपीज बनाएं, कुछ स्टॉक्स खरीदे लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि मैं करने वाला हूं अगर ये लेवल मैं अगले आने वाले 6 महीने में भी देखता हूँ, ठीक है। सो अगर अगले 3 से 6 महीने के अंदर हम ये लेवल देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज वी विल प्ले लेवल टू लेवल, ओके। सो नाउ टोनी, व्हाट हैपेंस इफ यू आर रॉन्ग, राइट? अगर मैं गलत हुआ, हो सकता है कि प्राइस इतना नीचे आए ही नहीं, हो सकता है कि जो वॉर सिचुएशन है वॉर होनी ही नहीं है, क्योंकि वो होनी नहीं है, मुझे भी पता है, ठीक है। ये सिचुएशन बहुत लंबी नहीं चलती है, सडनली बुलिश न्यूज आ जाती है। फेड भी ऑलरेडी बोल चुका है कि मार्च के बाद वो अपना जो प्लान है वो चेंज करने वाले हैं, जो मनी वो मार्केट में एकदम पानी की तरह बहा रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो सब होता है और मार्केट बुलिश हो जाती है, 1 लाख के लिए ऊपर जाना चाहती है, तो वो मैं कैसे प्ले करने वाला हूँ, कहाँ पे मैं इनवैलिडेट होने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टॉप लॉस या इनवैलिडेशन लेवल, कि हम अपने हर एक आइडिया के ऊपर एक इनवैलिडेशन लेवल रखते हैं। तो अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ठीक है प्राइस गिरेगा, बट कहाँ पे जो चेंज हो जाएगा, वो चेंज होगा इस हाई के ऊपर, राइट, जो रिसेंट हाई है, ठीक है। अब आपको ये समझने के लिए इस चार्ट को समझना होगा। देखो, अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो प्राइस की रेंज है, रीसेंट प्राइस की जो रेंज है, वो क्या है, ये हाई है, ठीक है, लास्ट हाई ये है, और ये लो है। अब प्राइस ने क्या किया है, इस हाई और लो के बाद कोई नया लो नहीं बनाया है, कोई नया हाई नहीं बनाया है, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट रेंज, जो कि प्राइस ने एक बहुत अच्छी रेंज बनाई थी, बहुत अच्छी रेंज बनाई थी डेली चार्ट पर, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, इस चार्ट पे अगर आप फिबोनाची टॉप टू डाउन लगाएंगे तो हम इसका इक्विलिब्रियम यानी कि 50% लेवल मार्क करेंगे, जो कि ये है 17,590 के आसपास, ठीक है। अब 17,950 क्या हो गया, ये हमारा लेवल हो गया, जो कि
दिखाता है कि इसके नीचे अगर आप कुछ भी बाई कर रहे हो वो डिस्काउंट है, और इसके ऊपर आप कुछ भी बाई कर रहे हो वो महंगा है, वो प्रीमियम में आता है। ठीक है, सो अगर आपको शॉर्ट्स पोजीशन बनानी है, स्विंग पोजीशन बनानी है, तो वो सारी पोजीशंस इसके ऊपर या तो होनी चाहिए थी। तो ये जो दो अपॉर्चुनिटी थी, ये एक अपॉर्चुनिटी थी, ये एक अपॉर्चुनिटी थी, ये शॉर्ट्स अपॉर्चुनिटी थी। सो अगर हमने यहाँ पे अपनी सेल शॉर्ट्स पोजीशन ओपन नहीं करी है जो स्विंग होनी चाहिए थी, सो अगर आप यहाँ पे इस पूरे जोन में कहीं पर भी स्विंग पोजीशन ओपन कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। क्यों गलती कर रहे हैं? क्योंकि आप एक रेंज के डिस्काउंट के अंदर आप शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहे हैं, जो कि एकदम मार्केट के ट्रेंड के बिहेवियर के अगेंस्ट है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि लेट से किसी प्राइस, किसी कमोडिटी है, सोच लिए एक सेब है, सेब की वैल्यू यहाँ पे 10 रुपए थी और यहाँ पे 20 रुपए थी। ठीक है, तो अगर आप समझदार हैं और आपको पता है कि कई दिनों तक सेब का प्राइस 20 और 10 रुपए के बीच में होने वाला है, तो आप मुझे खुद से सोच के बताओ आप कितने रुपए के नीचे बाई करना पसंद करोगे? अगर आप थोड़े भी दिमाग लगाएंगे तो आप 15 रुपए के नीचे जब भी सेब आएगा तो आप बाई कर लोगे, क्योंकि कल को 14 चला गया, इट्स ओके, मैंने 1 रुपया लूज किया, 13 चला गया, मैंने 2 रुपए लूज करे, लेकिन कल को 18 चला गया, मैंने 3 रुपए गेन करे। क्या आप 20 रुपए पे बाई करना चाहोगे जब आपको पता है कि अगले 6 महीने प्राइस 20 रुपए तक ही मैक्सिमम जाएगा? अगर आप कर रहे हो तो आप कैसे प्रॉफिट कमाओगे, राइट? सो ये डिस्काउंट लेवल है जहां से ऊपर अगर आपने स्विंग शॉर्ट्स लिया है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, हम इंट्राडे लेवल्स प्ले करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये EQ लेवल क्या है, ये रेंज हाई है और ये रेंज लो है। तो अभी हमारा टारगेट ये रहेगा कि हाँ भाई इसको ये छूने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये इसके पास है, सिंपल है। अभी प्राइस किस लेवल के पास है? इस लेवल के पास है, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए कि प्राइस को इस लेवल को छूने के चांसेस ज्यादा है। जब प्राइस इस इक्विलिब्रियम के ऊपर चला जाएगा, जब सेब का प्राइस 16 रुपए 17 रुपए होगा, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि वो 20 रुपए तक जा सकता है। जब प्राइस लेवल ऑलरेडी 11 और 12 के बीच में चल रहा हो सेब का, तो आप क्या सोचोगे कि भाई सेब का प्राइस 10 रुपए तक आ सकता है। बिल्कुल उसी तरह से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस यहां तक आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये हमारी एक पॉसिबिलिटी बनती है। अब जो 17,350 का लेवल हमने निकाला था वीकली चार्ट से, ठीक है, वीकली चार्ट से 17,350 का लेवल निकाला था, उसके साथ एक प्राइस का कॉन्फ्लुएंस बनता है, वो है ईयरली ओपन। मतलब 2022 को जो निफ्टी का प्राइस ओपन हुआ था 3 जनवरी 2022 को, राइट, सो वो था 17,387। तो जब मैं डेली चार्ट पे आ रहा हूं तो मैंने उसको ये लेवल मान लिया, ठीक है, क्योंकि वीक भी होती है तो मैंने इसको ईयर ओपन के साथ कंसिडर कर लिया, ये लेवल वहां से आ गया है। ठीक है, तो 17,350 आ गया, 15,430 भी मैंने ड्रॉ कर लिया। रेंज लो मेरे पास 16,833 है, रेंज हाई मेरे पास 18,350। ठीक है, इक्विलिब्रियम आ गया। अब हम चलते हैं इंट्राडे लेवल्स पर कि चलो ठीक है, मुझे मार्केट की थियरी समझ में आ रही है कहां से कहां जाने वाली है, मैं इसको ट्रेड कैसे करूं। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत नीचे प्राइस है। अब मुझे ये भी पता है कि मुझे लॉन्ग लेना नहीं है क्योंकि मैं बुलिश नहीं हूं। ठीक है, तो अभी मैं इसको इंट्राडे कैसे प्ले करूंगा, इसके लिए मैं आर्ली चार्ट पर आ जाता हूँ। ठीक है, देखो मैंने फिबोनाची लगा के रखी है टॉप टू डाउन, सेम 17,592 का जो इक्विलिब्रियम का लेवल है वो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ और अब हम क्लोज आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखूंगा तो मेरे पास जो रेंज निकल के आती है वो क्या है? मेरे पास जो सबसे पास की जो रेंज निकल के आती है, एक ही रिसेंट हाई आता है। अब देखो आप, अगर आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर की तरह से समझेंगे तो देखो ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हो गई रेंज। इस रेंज के अंदर देखो ये लोअर हाई, इससे तो नीचे है, ठीक है, ये लोअर हाई, राइट। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास लोअर हाइज बन रहे हैं ऊपर से आते हुए, ठीक है, और नीचे की तरफ प्राइस लोअर लोज बनाए जा रहा है। ये लोअर लो बना रहा है रेंज के अंदर, इसके नीचे नहीं गया है, ठीक है, तो इस रेंज के अंदर बना रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया कि ये मेरा लास्ट लो है, ये मेरा लास्ट हाई है, तो मैंने इनको ड्रॉ करके रख लिया है, प्राइस लेवल लिख लिया है, ये मैंने मार्क कर लिया है। ठीक है, अब ये मेरा हाई है। अब जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, एक नया हायर हाई नहीं बनाएगा, तब तक मैं बुलिश कैसे हूं? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब ये हायर हाई बनाएगा तब ये कहीं हायर लो बनाएगा और तब ये ऊपर जाएगा, और तब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ चलो जनवरी हाई तक ये जा सकता है। जब तक ये नहीं जाएगा तब तक मैं बुलिश सिनेरियो में नहीं हूँ। अब अगर मैं बुलिश नहीं हूँ, मैं बेरिश हूँ, मेरा टारगेट क्या है? जनवरी लो टारगेट है। तो मैं इंट्राडेज को कैसे प्ले कर सकता हूँ? अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्राइस को बहुत पास से जाकर देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। ये मैंने एक्सपेक्ट किया, ये मुझे पता है कि यहाँ पर एक गैप है, ठीक है, जो कि आज ये गैप ओपन हुआ है। तो अगर प्राइस
आज के ओपन प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस अब गैप फिल करने जा रहा है, तो मैं यहाँ पर लॉन्ग्स देखूंगा कि प्राइस गैप फिल करेगा। अगर प्राइस गैप फिल करेगा तो इसका मतलब क्या है कि भाई प्राइस ने यहाँ से नीचे ओपन हुआ, प्राइस ने गैप फिल करना स्टार्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुलिश हो जाऊंगा, अब मैं यहाँ पे लॉन्ग्स ले लूं, कॉल्स बाई कर लूं पूरे महीने की। तो आप ऐसे ही करते हो फोमो में ना, ऐसा नहीं करना है। हम बुलिश कहाँ होंगे, इसके ऊपर जाके। अभी हमने क्या करना है, सिर्फ इंट्राडे लॉन्ग्स इसके ऊपर देखना है, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम इंट्राडे लॉन्ग्स देखेंगे। अभी तक प्राइस नहीं गया, सो आई एम वेटिंग, ठीक है। अब बात करते हैं एक क्लासिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस की, प्राइस इसके नीचे है। अभी जब तक इसके नीचे हम क्या देखेंगे कि ये बेरिश है, ये बेरिश है, ऐसा हम मान के चलेंगे और हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर अब चेक करेंगे। तो अब मैं जा रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पे बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है। प्राइस ने ओपन किया, ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, ये हमारा जो लो बना पहली 15 मिनट की कैंडल का, ये एक रेंज बन गई, बहुत ही बढ़िया है। अब अगर प्राइस जाता है, इसके ऊपर से रिजेक्ट होता है, वापस अंदर एक लोअर लो बनाता है, यहाँ पे हमारा शॉर्ट बनेगा, प्राइस का टारगेट ये होगा। तो एक ट्रेड हमारी यहाँ बनती है, अगर प्राइस ये हाई के ऊपर जाने की कोशिश करता है, ब्रेक कर देता है, लोअर हाइज बनाना स्टार्ट करता है, हम इस रिटेस्ट पर ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। ये हमारी पहली ट्रेड बनती है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जैसे कि अभी हम चार्ट में देख रहे हैं किसी वजह से प्राइस उस हाई के ऊपर नहीं जाता, वीकनेस बहुत ज्यादा है, सेलर्स बहुत हैवी है, तो हम क्या करेंगे, हम अब वेट करेंगे कि प्राइस कुछ ऐसा कर रहा होगा। ये पहला मूव आया, अभी प्राइस ने लोअर हाई बनाया होगा, ठीक है, अभी कोई सेटअप नहीं आया, अब प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया लोअर लो। प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर को नीचे ब्रेक कर दिया। अब प्राइस जैसे ही लोअर हाई करता है, लोअर हाई बनाता है, हम यहाँ पर शॉर्ट ओपन करेंगे और हम टारगेट रखेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर, ठीक है, थोड़े पॉइंट्स ऊपर, 5 से 10 पॉइंट ऊपर, बिल्कुल चिपका के मत रखना, कभी कभी भी ऊपर आ जाती है। सो दैट्स हाउ वी कैन ट्रेड इन इंट्राडे बेसिस, लेवल्स टू लेवल। तो मैं इस पूरे जो वीडियो का पर्पज है, इस चार्ट को एक्सप्लेन करने का जो पर्पज है, वो आपको समझाना है कि जो ये लेवल्स है उनको हम ट्रेड कैसे करना होता है। मुझे पता है लेवल इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ड्रॉ करके रखा, प्राइस इसके नीचे है, आई विल बी बेरिश, प्राइस इसके ऊपर है, मैं लॉन्ग्स की तरफ देखूंगा, सिंपल है, ठीक है। तो अभी हम क्या कैसे कैसे ट्रेड देख सकते हैं इसमें, अभी हम इसमें क्या ट्रेड देख सकते हैं। अगर प्राइस ने लोअर हाई बनाया है तो हम वेट करेंगे, प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे, जैसे ही उसके नीचे जाएगा यहाँ पर शॉर्ट मार्क के यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्विक ट्रेड हो गई। दूसरा तरीका, प्राइस लोअर हाई बनाता है, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और ये टारगेट हो गया। ये थोड़ा सा रिस्की तरीका होता है, मैं इसको बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैं क्या प्रीफर करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहे। कैसे कंफ्यूजन में रहे, जब लोग कंफ्यूजन में होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रेड करना। कंफ्यूजन कैसे हो सकता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइन खींच कर बैठे होंगे, ब्रेकआउट ट्रेडर्स, वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करेगा, मैं यहाँ पे लॉन्ग ले लूंगा, मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा लूंगा और प्राइस ही गैप फिल करने चला जाएगा, ठीक है। मैं इसी का वेट करता हूँ कि बस ऐसा कुछ बने, ठीक है। मैं इसको कैसे ट्रेड करूंगा, मैं इसको ऐसे ट्रेड करूंगा कि मैं देखूंगा प्राइस इसके ऊपर गया और एकदम से नीचे आ गया क्या। अगर एकदम से नीचे आ गया तो जिन्होंने लॉन्ग्स लेना था उन्होंने लॉन्ग्स ले लिया, वो लॉन्ग में बैठ गए, लेकिन प्राइस वापस नीचे आ गया, नीचे आया, लोअर हाई बनाया और लोअर लो, जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे मार्केट को शिफ्ट किया डाउन साइड में, मैं इसके रीटेस्ट पर शॉर्ट कर दूंगा, ये मैं शॉर्ट लूंगा और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर प्राइस ने उन लोगों को सिर्फ ट्रैप करने के लिए ऊपर आया था, तो अब ये मार्केट को नीचे लेके जाएगा, तो ये ज्यादा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। देखो एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस ये हो गया, टारगेट क्या हो गया हमारा, ये सोचो रिस्क टू रिवॉर्ड कितना ज्यादा हो गया, ठीक है। सो मैं यूजुअली इस तरह की ट्रेड लेना प्रीफर करता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपको। जब प्राइस ऊपर आया तो यहाँ पे मैं कैसे पता करूं कि प्राइस गैप फिल करने जा रहा है, जो बुलिश वाली ट्रेड है वो लेनी है, या फिर नीचे वाली ट्रेड लेनी है कि ये शॉर्ट जाने वाला है। तो मैंने बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ क्या करना है हमने, ये नीचे आया, वेट करना है, यहाँ शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, जब ये ऐसे ब्रेक करेगा इसके बाद शॉर्ट करना है, यहाँ पे हमने शॉर्ट करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो कभी कभी प्राइस क्या करेगा, प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और फिर ऊपर चला जाएगा। अगर आपने यहाँ शॉर्ट किया तो फंस गए और आपका स्टॉप लॉस होगा, उसके बाद भी गिर सकता है, उसके बाद ऊपर भी जा सकता है, ये दोनों कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अगर मुझे बुलिश ट्रेड करनी है तो मैं किस चीज का वेट करूंगा, किस कंफर्मेशन का वेट करूंगा। अगर इसको ऊपर जाना है, मैं देखूंगा 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है, बहुत बढ़िया, अभी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इसको रिटेस्ट करेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, वीक जाएगी लेकिन ऊपर आएगा। फिर जब ये इस हाई को ब्रेक करेगा, आप समझ रहे हो, ये हाई ब्रेक करेगा, ये यहाँ पर हायर हाई बनाएगा, तब मैं यहाँ पर लॉन्ग करूंगा। दैट्स हाउ आई ट्रेड ऑन इंट्राडे।
ठीक है। ये सारे के सारे ट्रेड्स यूजुअली ऐसे सेटअप्स में शेयर करता रहता हूँ, ऐसे सेटअप्स और आरआर में हमेशा शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि आप जब लेवल शेयर करते हो तो हमें समझ नहीं आता कि उसको ट्रेड कैसे करना है, राइट। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको अगर अभी ये सब नहीं आता है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। अगर आप मेरे चार्ट्स को फॉलो करते हो, सेटअप्स को फॉलो करते हो, वीडियोस को फॉलो करते हो, तो आई विल एक्सप्लेन इन फ्यूचर एज वेल कि आप कैसे इन सेटअप्स को ट्रेड करते हैं। ठीक है, मोर लाइकली प्राइस अभी साइडवेज है, बिल्कुल ऊपर जा सकता है। यहाँ से ऊपर गया, इस गैप को फिल करेंगे, यहाँ से ऊपर गया, इस गैप को फिल करेंगे। बुलिश नहीं होंगे, बुलिश कहाँ होंगे, बुलिश इसके ऊपर होंगे, बुलिश 17,640 के ऊपर होंगे। ठीक है, उससे पहले हमने क्या एक्सपेक्ट करना है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो प्राइस क्या कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, प्राइस लो, लोअर हाइज, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। हमने प्राइस की एक्सपेक्टेशंस ऐसे रखनी है अभी। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे हाई बनाया, इनवैलिडेट किया पिछले हाई को, हमने यहाँ पे लो हो जाना है, यहाँ पे बुलिश हो जाना है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ इतना सा कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ इतना सा है कि अभी मार्केट ज्यादा साइडवेज है, मार्केट बुलिश या बेरिश उतना नहीं है। ठीक है, और जब तक ये वार वाली सिचुएशन चलने वाली तब तक ऐसा ही रहेगा। सो बेटर है हम इन सब चीजों को समझेंगे। और आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इस बार मैंने वीडियो हिंदी में ही बनाई है, क्योंकि मुझे ये भी कुछ रिव्यूज आए थे कि अगर आप हिंदी में एक वीडियो डालें। सो आई होप यू गाइस लाइक इट। ठीक है, तो अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि क्या टॉपिक मुझे ऐड करने चाहिए, क्या नहीं ऐड करने चाहिए। ठीक है, एक स्टॉक्स की वीडियो अभी बाकी है, लेकिन मार्केट क्योंकि बेरिश थी मैंने नहीं डाला, क्योंकि जब स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं तो मैं उसको आपको बुलिश नहीं देना चाहता, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। सो अगर आपको कोई भी चीजें चाहिए, समझनी है, जाननी है, तो कमेंट्स करिए। कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या देखना है, और तभी मैं उस तरह की वीडियोस बना पाऊंगा। आई होप यू एंजॉयड इट एंड विश यू गुड लक, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड ट्रेड सेफ, हैव अ गुड डे।